एक डाकू थे। मैं बात पूरी नहीं बताऊंगा, गोल मोल करके बता रहा हूं, क्योंकि अभी वो जीवित है व्यक्ति जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो पूर्व जन्म में डाकू थे चंबल के, अब भी हैं वो। नाम भी नहीं बताऊंगा। तो पूर्व जन्म में डाकू थे और हनुमान जी की का अनुष्ठान कोई कर रहे थे। डाकू लोग मिलकर हनुमान जी का अनुष्ठान कर रहे थे। उस समय अंग्रेज सरकार थी और इस डाकू को पकड़ना था, ये इनामी डाकू थे। तो जंगल में हनुमान जी का अनुष्ठान चल रहा था और इनके सूत्रों से पता चला कि हमको घेर लिया गया। अब ये भागे वहां से और अपने सेवकों से कहा, सेवकों जो भी उनके डाकू थे, कहा कि हनुमान जी का अनुष्ठान चलते रहना चाहिए, और वहां से भागे और पीछे पुलिस लग गई। ये घोड़ा छोड़ करके चंबल नदी में कूद पड़े पार करने के लिए, जान बचानी है। तब तक पुलिस आ चुकी थी। अब उनकी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, वहीं से उन्होंने गोली मारी उस डाकू, उसको गोली लगी। अब वो नदी में बहने लगा। उस समय उन्होंने जोर से चिल्ला के कहा, अनुष्ठान बंद नहीं करना, चलते रहना चाहिए। अंतिम स्मृति क्या रही? अनुष्ठान की रही। उसके बाद से छोड़ दिया। फिर वहीं उनका पास में जन्म हुआ, आगरा के पास। मैं पूरी बात फिर मैं कह रहा हूं, मैं खोल के नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि अभी वो इस समय है। उनका नाम क्या, मैं आसपास की बात भी नहीं करूंगा। तो उनका आगरा के पास फिर दोबारा जन्म हो गया। और ऐसे वो खूंखार डाकू थे वो। मास्टर बाबा ने हमको बताया कि हमारे गांव के जो प्रधान थे, ये आगरा के पास से गांव पड़ता है, कि हमारे गांव के प्रधान थे, उस डाकू ने गोलियों से भून करके उसकी लाश को कुत्तों के सामने डाला था। ऐसे खूंखार था वो डाकू। बस उनमें एक विशेष बात थी कि उन्होंने कभी गरीबों को नहीं सताया, कभी भी गरीबों को नहीं सताया, और दान पुण्य बहुत करते थे। और उन्हीं साहूकारों को लूटते थे, डाके डालते थे जो प्रजा का शोषण करते, गरीबों का शोषण करते। उनको वो टारगेट वो होते थे उनके उसमें। अच्छाइयां भी थी, लेकिन काम तो अच्छा नहीं डाकू बनेगा, ये तो गलत बात है। वो जो दान पुण्य करते थे, परोपकार करते थे, और इस कारण से उनका दोबारा से जन्म हो गया। फिर उनको संतों का संग प्राप्त हुआ, और उसके बाद एक बार की बात है, जब वो आए, वही डाकू जी महाराज अगला जन्म ले करके, तो मास्टर बाबा के पास। तो मास्टर बाबा उनके अपने भी और उनके भी पूर्व जन्म की बात जानते थे। अब इस समय वो कथा करते हैं, पूर्व जन्म में जो डाकू थे, ये उनके हनुमान जी के अनुष्ठान का प्रभाव कहिए, दीन दुखियों की सेवा की उसका प्रभाव कहिए। एक दिन उस व्यक्ति को इतना पीटा मास्टर बाबा ने। हमने बाबा से कहा, बाबा ये आपकी कौन सी लीला थी? आपने इसको इतना पीटा, ये कौन सी लीला थी आपकी? तब बाबा ने उसके पूर्व जन्म की हिस्ट्री बताई थी। कहते अब हमारा बोले पूरी बात पूर्व जन्म की बता के, अब हमारा हाथ लग गया ना, अब ये ठीक हो जाएगा।
और हो गया ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे एक और, ये तो एक संत की बात हुई, अधूरी बात बताई मैंने, पूरी नहीं बताई। इसका अर्थ आप नहीं निकाल पाए कौन व्यक्ति है, अब भी है वो जीवित है। और एक और कथा संत की, पूर्व जन्म में वो ब्रज की एक महिला थी, उनसे अपराध हो गया, गलती हो गई। पूरी बात नहीं बताएंगे क्योंकि वो भी शायद मुझको सुन रहे होंगे। तो उनका फिर जन्म हो गया दोबारा, उस महिला का पुरुष के रूप में जन्म हुआ। फिर दोबारा आ गए बाबा के पास, वही महिला पुरुष बन करके। इस समय वो संत है और भजन चिंतन कर रहे हैं, और बीच बीच में आते हैं मेरे पास मिलने के लिए। वो पूर्व जन्म में महिला थे, अब उनका जन्म फिर हो गया रोहतक के पास। फिर आ गए ब्रज में, वो ब्रज के ब्रजवासिनी थी, लेकिन उनसे अपराध बन गया, दोबारा जन्म हो गया। फिर आगे ब्रज में दोबारा संत बन गए।